हो गई है सुबह। हम बार बार सुबह बोल देते हैं थोड़ा 100 और 100 का अंतर है बस। हो गई है सुबह और पूरे वीक के मेहनत के बाद घर में बैठ के तो मेहनत होती ही है। वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ शॉर्ट राइड। पराठा जंक्शन इज़ अ क्वाइट पॉपुलर डेस्टिनेशन हेयर, जस्ट ऑन द लिटिल आउटस्कर्ट ऑफ बैंगलोर। थोड़ा टच करेंगे हाईवे और नंदी हिल्स के थोड़ा पहले। ये है मिस्टर निखिल, हमारे दोस्त दिल्ली से हैं लेकिन चलेंगे साथ में इन्होंने भी एवेंजर ली है अपने साथ ऑन रेंटल एंड दिस इज़ मारिया। सो लेट्स हिट द रोड। तो हम लोग आ गए हैं अबाउट 25 to 30 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर। काफ़ी मज़ेदार दिन है आज, इंडिपेंडेंस डे है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे तो थोड़ा रोड पे थोड़ा ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। वी डिडंट एक्सपेक्ट दैट। ऑब्वियसली लॉकडाउन वगैरह सब तो अभी हो गया है ख़त्म, तो पीपल आर गेटिंग इन अनलॉक मूड। ये खुला मैदान है इधर, और ये रहा मेरा ड्रोन। नया ड्रोन है ये, सेम पीस, थोड़ा डिफरेंट कलर है। तो उड़ाएंगे इसको, देखेंगे। ओ भाई स्पोर्ट्स मोड है भाई ये घास में अटक गया है बेचारा ड्रोन, उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको छुड़ाना पड़ेगा बेचारा। ओ घास में पूरा फंस गया ये। आइए इसका ऑपरेशन किया जाए। सिर्फ है लगता है ड्रोन की बैटरी खत्म हो गई है या ड्रोन ही खत्म हो गया है। थोड़ी सी जान शायद बाकी है उसमें। मैं फुल थ्रोटल में आगे दे रहा हूँ बट ये जा रही है पीछे। इसका एक तरीका है, हम लोग उधर से इधर उड़ाएंगे। ये ड्रोन उड़ाने का यही फंडा है, 5 मिनट में 1 मिनट उड़ाओ, 4 मिनट ढूंढो। अब यही है, थोड़ी अच्छी ड्रोन होती है जैसे मैविक की होती है या फिर DJI जो मैविक एयर है या फिर अभी मिनी आई है, तो वो थोड़ी हैवी होती है। और ये देखिए ड्रोन जो है बेचारा उलट गया है। बॉस्टन डायनामिक्स का ड्रोन होता तो अपने आप उलट भी जाता, फिर उठने लगता। हवा भी थोड़ी कम हुई है। नहीं 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 fuck fuck बहुत गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। ये पेड़ जो है इतना घना है, समझ ही नहीं आ रहा है किधर है, और इस पर चढ़ भी नहीं सकते ना। इतना बड़ा मैदान छोड़ के ड्रोन बाबू को यही पेड़ मिला कि इसके ऊपर जाके अटक जाओ। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की, 10 मिनट तक ऊपर देखते भी रहे और थोड़े पत्थर वत्थर मार के भी कोशिश की, पर ड्रोन दिख ही नहीं रहा है। दुख तो होता है भाई, खुद की खरीदी हुई चीज़ है और हफ्ते भर भी नहीं हुए थे मुश्किल से। घर में तो बढ़िया से उड़ती थी, बाहर में पता नहीं क्यों इसकी फट जाती है। भाई ड्रोन उड़ाना ही महंगा शौक है, इसी बात का डर लगता है अगर महंगा तुम ड्रोन खरीद लो। हाँ ये तो भाई 1500 की थी, चलो भाई पता है दाम बढ़ा दी थी इसने। मैं देखा फिर फ्लिपकार्ट पे 1200 से 1500 हो गई है, पता चला हाईवे योगी
उड़ा रहा है तो उसका खो गया। एनीवे मैंने मंगा तो ली, कुछ 1450 की पड़ी थी और एक हफ्ता उसने किया। इस बार तो ज़्यादा ही दुख हो रहा है। एग्जैक्ट एक हफ्ता पहले हुआ था ना, सैटरडे को ही। हाँ हाँ हाँ, सारा सैटरडे को ड्रोन उड़ाना नहीं चाहिए। भाई सैटरडे को ड्रोन उड़ाना ही नहीं चाहिए। आज से हाँ, शनिवार शनि का प्रकोप है भाई ड्रोन पे। अभी चलते वापस, अभी क्या कर सकते हैं, इंसान और दुख दोनों साथ साथ ही रहते हैं। इसमें ज्ञान भी नहीं पेला जा रहा है मुझे। चलो भाई चलते हैं, कुछ पराठे शराठे खाएंगे तो बाइक चलाएंगे। बाइक चलाएंगे तो आएगी मारिया, मारिया मेरा ड्रोन मारिया। तो हम लोग पहुंच गए हैं NH7 रिक्वेल। इट्स लाइक अ स्मॉल रेस्टोरेंट, ढाबा स्टाइल, ऑथेंटिक पंजाबी फूड यहाँ मिलता है और इट इज़ जस्ट नियर द पराठा जंक्शन। पराठा जंक्शन तो काफ़ी फेमस है बट व्हाट आई फील इज़ लिटिल ओवर प्राइस्ड और काफ़ी क्राउडेड रहता है। ये अभी नया नया खुला है तो थोड़ा कम क्राउड है, बट ग्राउंड में इन द इवनिंग टाइम काफ़ी म्यूज़िक वगैरह सब होता है। एंड दिस इज़ द हाईवे। तो वीकेंड का ही है, काफ़ी लोग आके इधर रेस करते हैं, स्पीड में बाइक चलाते हैं। आज नीचे कोई ज़्यादा बाइक दिख नहीं रही थी। पिछले बार BMW दिखी थी 1200 एडवेंचरर, अच्छी बाइक है बट आई लाइक माई एवेंजर। और हमारे साथ हैं निखिल जी। निखिल जी से कुछ बात किया जाए। और निखिल जी, आपकी कौन सी फेवरेट बाइक? आपको कार चलाना अच्छा लगता है या बाइक? मेरे को दोनों ही पसंद है पर ज़्यादा बाइक्स ही पसंद है। अच्छा, और ये देखिए, ये न्यू सब व्हीली करते हुए यामाहा और डुओ पे बिना हेलमेट के। क्या मिलता है इनको इस तरह से करते हुए? मिलता है नहीं मिलता ठीक है, बट इनकी वजह से किसी को और कुछ नहीं होना चाहिए। और पहले राइडिंग गियर पहन के करो और हाईवे पे मत करो। मतलब अगर स्टंट वगैरह अगर करना भी है तो किसी खाली मैदान में करो और प्रॉपर गियर के साथ करो। और हाईवे पे तुम्हें हो तो कुछ नहीं होगा शायद, अगर कोई पीछे से गाड़ी वाला आ रहा है और उसने लगा दिया तो उसके भी वांदे उसके वांदे हो जाएंगे तुम्हारे चक्कर में। करेक्ट करेक्ट। तो मेरा फेवरेट बाइक ड्रीम बाइक मैं बोल सकता हूँ, फेवरेट तो नहीं बोलूँगा। हाँ BMW GSA 1250। हाँ, नाइस। वो भी एडवेंचर एडवेंचर टूरर। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि अब स्पोर्ट्स बाइक से हट गया है, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक इंडिया में चलाने का हाँ कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब उतना रोड्स भी नहीं है और उतना उसका कैपेबिलिटी भी हम टेस्ट नहीं कर सकते। करेक्ट करेक्ट। तो एक एडवेंचर टूरर मेक्स मोर सेंस टू इंडियन रोड्स एंड फॉर द ट्रैवलिंग सीन। सही सही। मोर देन द बाइक आई थिंक जो बाइक चलाने वाले रहते हैं उस पे भी, उस पे हाँ। ज़्यादा डिपेंड करता है। मैंने तो देखा है कि लोग वेस्पा और ये अपना प्रिया से ही पूरा लद्दाख घूम ले के आ जाते हैं। हाँ, मैं एक बंदे ने स्प्लेंडर पे किया था लद्दाख। बताओ। तो वो डेडिकेशन भी होता है और स्किल भी होता है काफ़ी हद तक, और परसेवेरेंस भी होता है। करेक्ट करेक्ट। हर चीज़ सिर्फ मोटरसाइकिल पे नहीं होती, पर हाँ उससे चीज़ें ईज़ ज़रूर हो जाती है। जैसे अब अगर हम वही मतलब अच्छे टाइगर हो गया, BMW हो गया, उस पर अगर हम कम से कम 400-500 किलोमीटर भी करते हैं तो उस पर थकान नहीं आती। इतना थकान नहीं होता जितना आप नॉर्मल 250, 300, 400 सीसी की बाइक में करते हैं। करेक्ट। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बता रहा था, जितनी हैवी बाइक होती है, जितना हैवी इंजन होता है, उतना आसान होता है उसको राइड करना टॉप हाँ। स्पीड पे भी। जैसे मेरी एवेंजर है, मैं आराम से इसको 90 पे क्रूज़ करता हूँ, जबकि 100-110 ये टच कर जाती है, 120 भी इन फेवरेबल कंडीशन। बट जब मैं डोमिनार चला रहा था वो आराम से 110-120 पे क्रूज़ हो रही थी। हाँ, तो वही है। और ज़्यादा हैवी बाइक होती है तो और हाई ज़्यादा स्पीड पे कॉन्फिडेंस भी आता है उतना ही। कॉन्फिडेंस भी आता है। उसकी ब्रेकिंग भी काफ़ी एफिशिएंट होती है, ABS वगैरह नई टेक्नोलॉजी है, तो तुमको कॉन्फिडेंस रहती है रोड पे। ऑब्वियसली मैं हमेशा एडवाइस करूँगा कि आप ऐसे तो मत ही चलाओ, छपरी राइडिंग मत करो। छपरी राइडिंग मत ही करो।
लेकिन ठीक है। इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट निखिल कि इन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी की हुई है, उसके बारे में कुछ बताओ यार। मुझे मतलब बचपन से ही मतलब मेरे पापा की वजह से शौक़ रहा है गाड़ियों का या फिर मतलब बाइक्स वगैरह का। तो मतलब सीखना वगैरह भी सब कुछ जल्दी जल्दी मतलब जो बेसिक सीखना होता है 5th-6th स्टैंडर्ड में ही छुप छुप के बाइक वगैरह या कार वगैरह चुरा लेना। मतलब कार तो 7th-8th में चुराया था, बाइक वगैरह तो फिर घर से चुरा लेते थे रात में कि सो रहे हैं पापा तो अच्छा चुरा लो, वापस चुपचाप से आके लगा दो। अगर मतलब पहले जब गाड़ी चुराता था तो मेरा एक दोस्त था, उसको आता था पहले से, तो उसको मैं साथ में लेके जाता था कि अगर मेरे को दिक्कत भी हुआ गाड़ी पार्क करने में वापस तो वो मदद कर देगा। सही बात। और मुझे अभी भी याद है कि मेरे घर पे पापा को वो हर महीने वो आता था, ऑटो इंडिया का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था उन्होंने, वो बुक आती थी। तो डेली जो भी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आती थी उसको फ़ोटो चिपका के किताब पे चिपकाते थे। तो वो शौक़ बचपन से रहा था। तो जब मैं चेन्नई इंजीनियरिंग के लिए गया था तो वहाँ पे MMRT है और पता चला, तो लकीली मेरे कॉन्टैक्ट्स वगैरह और जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी वहाँ पे बने थे, तो वो सब काफ़ी मतलब बाइकिंग के ओरिएंटेड वाले सर्कल के थे। तो फिर उनके थ्रू मुझे डिस्काउंट वगैरह भी मिला कि ट्रैक पे सीख सकते हो। पहले ट्रैक डे पे जाना हुआ, सिर्फ देखने जाते थे हम पहले 2-3 हफ्ते। तो फिर उसके बाद एनरोल भी कर लिया कि घर पे भी बोल दिया कि ठीक है कर लो गेयर वगैरह। तो लकीली वही है, बाइक तो मेरे पास नॉर्मली होती थी पर दोस्तों के पास अच्छी बाइक्स थी और वो ट्रैक डे करते रहते थे। तो उनकी बाइक्स मतलब वो दे देते थे कि मतलब जैसे अपना बेसिक R15 होता है, जैसे मेरे पास ड्यूक था तो ड्यूक तो हम ट्रैक पे नहीं चलाते थे ट्रैक डे पे, पर वो प्रॉपर लर्निंग के लिए नहीं था। फेयरिंग बाइक बेटर रहता है। तो R15 पहले चलाए थे बहुत, 2-3 महीना R15 पे सीखे, टेक्निक सीखे, गिरते कैसे हैं और गिरने पर कैसे तुम रिएक्ट करना है तुम्हें। और मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड इट पहले मतलब। और लकीली मैं मैकेनिकल कर रहा था तो उसमें मेरे लिए प्लस भी था कि मैकेनिकल में काफ़ी चीज़ें हमें पता भी चलती है कि क्या हो रहा है और मैकेनिज़्म क्या है और तुम उसको कैसे करते हो। तो धीरे धीरे वही वन ईयर के थोड़े से ज़्यादा, मतलब 1 ईयर 2 मंथ्स आई गेस। तो तब तक तो आराम से 600cc कैटेगरी तक मैं सीखा, पर उसके बाद फिर मैं चेन्नई से दिल्ली चला गया तो फिर नेक्स्ट कभी हुआ नहीं आगे। सो हम लोग खा चुके हैं हमारा ब्रंच, नाश्ता प्लस लंच, एंड दिस इज NH7 रिफ्यूल एंड दिस इज पराठा जंक्शन। बोथ आर क्वाइट फेमस प्लेस। आज उतनी भीड़ लग नहीं रही है, मे बी लोग ज़्यादा दूर जाने का सोच रहे हैं इसलिए। शायद लोग आगे चले गए। हाँ यार 11:30 हो रहा है, हम लोग ही थोड़ा लेट उठे हैं। चलो अभी चलते हैं नंदी हिल्स। So guys, we have reached Nandi Hills. इसके नीचे में है। So this is the road we took a little bit off road and came to this plot. किसी का घर है, नाइस यार। और ये रहा छोटा सा प्लॉट। आई थिंक ये नर्सरी कुछ कर रहे होंगे, पूरा घास फूस हो गया। बट गुड व्यू, isn't it? यहाँ मुझे दिखा है करोना। Do you want to see? ब्लू करोना। Nature is so beautiful. अब नंदी हिल में तो भाई नो एंट्री था, तो अपन बाइक घुमा लिए, वापस आ गए पराठा जंक्शन। हमारे दोस्त मिल गए, मिस्टर प्रमोद एंड वैभवी। अभी यही है, ऐसे ही मिलना होता है। कोरोना ने ले ली है। क्या प्रमोद, कितना दिन बाद निकले हो घर से? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद निकला। अपना फ्रस्ट्रेशन कुछ 2-3 सेंटेंस में बताओ। I have no words. I just want to eat this and enjoy it. अब बज गए हैं 1। मौसम है काफ़ी सुहाना।
पराठा जंक्शन से अब निकल रहे हैं. विल बी गोइंग होम एंड एंडिंग द राइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और क्या बोलते हैं, कमेंट. तो चलो बाय बाय, सी यू गाइस सून. ड्रोन तो चला गया, उसकी यादें रह जाएंगी.